Hi everyone, my name is Anish Kumar and I am a pharmacist by profession. तो आज हम बात करेंगे डिटेल में फार्मेसी से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं फार्मेसी के बारे में और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अपना कैरियर फार्मेसी फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यदि आप भारत में रहते हैं और आपको फार्मासिस्ट बनना है तो आपको कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा और कौन से विषय आपके पास होने चाहिए। तो 12वीं क्लास में आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो होना ही चाहिए। यदि बायो होगा तो बहुत ही अच्छा। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है। 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा के आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन करके आप रिटेल शॉप में जॉब कर सकते हैं या फिर और भी बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं। तो एक तो ये डिप्लोमा कोर्स हो गया जो कि 2 साल का होता है। इसके अलावा आप कर सकते हैं डिग्री कोर्स। यदि आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आपको लेटरल एंट्री मिल जाएगी डिग्री कोर्स में। डिग्री कोर्स वैसे 4 साल का होता है लेकिन आपको 1 साल की छूट मिल जाएगी। सेकेंड ईयर में आपको लेटरल एंट्री मिल सकती है। तो 4 साल का डिग्री कोर्स जो रहेगा डिप्लोमा करने के बाद आपको सिर्फ 3 साल और करना पड़ेगा। उसके बाद डिग्री करने के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप आगे फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करें तो आप एम फार्मेसी कर सकते हैं। उसके बाद पीएचडी का भी ऑप्शन रहता है आपके पास, आप पीएचडी भी कर सकते हैं। एक और कोर्स जो लॉन्च हुआ है इंडिया में आई थिंक 2008 में, तो वो है फार्म डी। फार्म डी एक फुल टाइम 6 साल का कोर्स कह लीजिए आप। उसमें बैचलर डिग्री भी कवर होती है और मास्टर भी आपकी कवर ही हो जाती है। तो फार्म डी के करने के बाद आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते हैं और आप उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये 3 कोर्स मतलब 12वीं के बाद आपके पास ऑप्शन रहते हैं। पहला डिप्लोमा जो कि 2 साल का है। उसके बाद दूसरा एक डिग्री कोर्स जो कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो है 4 साल की। तीसरा जो फार्म डी है वो है आपका 6 साल का। और हाँ, फार्म डी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है और जो भी लोग फार्म डी करते हैं। तो ये रही बात कि फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब क्या है कि आपने जब कंप्लीट कर ली है फार्मेसी, जो भी डिप्लोमा डिग्री या फिर ये इंटीग्रेटेड डिग्री, मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो भी है, तो ये चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद क्या होता है कि आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद आपको मिलता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको मिलती हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां और शक्तियां, जिससे कि अब आप लोगों की मदद कर पाएंगे। तो आप जान बचाने का ही काम करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हेल्थ केयर सिस्टम को आप मजबूत बनाएंगे तो आपको आपके पास न सिर्फ शक्तियाँ आ रही हैं बल्कि जिम्मेदारियाँ भी आ रही हैं। तो जिन जिम्मेदारियों को आपको निभाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपसे गलतियाँ ना के बराबर हों। मतलब गलतियों के चांसेस समझ लीजिए कि फिर वो दूसरों को भुगतने पड़ते हैं, तो गलतियाँ नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको ट्रेंड किया जाता है प्रॉपरली कि आप किसी भी चीज़ को आप डिस्पेंस कर रहे हैं तो कम से कम उसे 3 से 4 बार आप क्रॉस चेक करेंगे। ये हमें हैबिट में डाल दिया जाता है। तो आगे मैं बात करूँगा कि हमारा काम क्या होता है और हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है और हम कैसे मजबूत बनाते हैं प्रिस्क्रिप्शन एरर्स को कम करके। मतलब डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसको किस तरह से हम लोग उसमें एरर्स कम करते हैं ताकि लोगों को नुकसान कम से कम हो। तो चलिए, ये तो बात रही कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की क्या था, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमने बात करी। चलिए लगे हाथ अब थोड़े से सब्जेक्ट भी जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय हैं। मैं थोड़े नाम ही बताऊंगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन में मतलब इसी अपकमिंग पार्ट में इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहला विषय जो सामान्य रूप से है फार्माकोग्नोसी, जिसमें
कि क्रूड ड्रग्स के बारे में, मतलब जड़ी बूटियाँ जो कह सकते हैं आप, उनके बारे में, एनिमल सोर्स जो कुछ होते हैं उनसे, जो भी एनिमल से एक्सट्रैक्ट होते हैं, और मिनरल्स, मतलब जो भी हमारे पास क्रूड सोर्स हैं, जो नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो प्लांट बेस्ड हों, एनिमल बेस्ड हों, या फिर कोई और मिनरल बेस्ड सोर्सेज हों। तो ये सब सोर्सेज जो भी हैं हम फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली हम इसको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि हम पहचान सके कि ये दवाई, कौन सी दवाई कहाँ से मिलती है, मतलब कहाँ से आती है। तो उन चीज़ों को हम फार्माकोग्नोसी में समझ लेते हैं। उसके बाद जो है फिर उसके बाद इसी में ही एक्सट्रैक्शन वगैरह भी आ जाता है। आप इसकी डिटेल में जो केमिस्ट्री जाननी है तो उसको लैब में ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो होता है फार्मा केमिस्ट्री, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम उसे कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली उसके स्ट्रक्चर के बारे में, रिएक्शंस कौन कौन सी इन्वॉल्व है, मैकेनिज्म क्या क्या है, मतलब बहुत ही डिटेल्ड केमिस्ट्री होती है दवाइयों की। पूरा स्ट्रक्चर होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसमें, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, जो भी है वो कैसे, मतलब पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कि दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, और उसमें मतलब बनाएंगे कैसे, कम अगर ज़्यादा मात्रा में बनानी है तो पूरी डिटेल केमिस्ट्री होती है बेसिकली। उसमें बहुत ही डिटेल में उसको स्टडी किया जाता है, और बहुत सारी लैब्स एस्टेब्लिश होती हैं जहाँ पे टेस्टिंग होती है। तो केमिस्ट्री में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो है फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिक्स होता है एक सब्जेक्ट। फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है कि जो भी दवाइयाँ होती है उनकी फॉर्मुलेशंस, किस तरह की फॉर्मुलेशन, जैसे इंजेक्शन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, तो वो दवाई किस मात्रा में और किस तरह से जानी चाहिए शरीर में, तो वो इन सब्जेक्ट्स में कवर होता है। जैसे फार्मास्यूटिक्स में हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ जो है कि जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो ड्रॉप्स बहुत ही कॉमनली इंडिया में पिलाई जाती है, और वो पोलियो को ख़त्म करने के लिए बहुत मतलब पोलियो ड्रॉप्स ने बहुत काम किया। तो वो एक वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन। तो वो वैक्सीन जो है वो ओरली इफ़ेक्टिव है, तो उसको इंजेक्शन के से देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए उसको ओरली दे देते हैं। तो इस तरह से ये फार्मास्यूटिक्स डिसाइड करता है कि ये दवाई शरीर में किस तरह से दी जाएगी और काम करेगी। कुछ दवाइयाँ हैं जो कि इंजेक्शन से ही दी जाती है, उनका कोई ऑल्टरनेटिव, उनकी मेडिसिन नहीं है, टैबलेट नहीं है, तो उनको इंजेक्शन से ही देना पड़ता है। कुछ की मेडिसिन हैं और इंजेक्शन्स भी है, इन्हेलेशंस भी हैं, मतलब तो इस तरह से वो फार्मास्यूटिक्स में आ जाता है। तो ज़्यादा डिटेल हो रही है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, जो जान है फार्मेसी की, इसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है फार्मेसी में और भी नर्सिंग में, और जो डॉक्टर्स के लिए सेम एमबीबीएस में और एमडी में, मतलब फार्माकोलॉजी तो हर किसी को पढ़नी ही पड़ेगी अगर वो दवाओं के बारे में पढ़ रहा है तो। अब फार्माकोलॉजी क्या होता है कि जो भी दवाई है शरीर में जाएगी, उसके बाद वो किस तरह से काम करेगी और क्या क्या असर दिखाएगी, किस तरह से बाहर आएगी, मतलब पूरी डिटेल में। मतलब शरीर के बाहर तो हमने जो किया वो था स्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिक्स। अब जो अंदर गई तो अंदर जितना भी मैकेनिज्म हो रहा है, सब कुछ मैकेनिज्म एक्शन किस तरह से काम कर रही है, वो सारा फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाएगा। फार्माकोलॉजी के अलावा जो इसके अंदर और भी सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट होता है डिप्लोमा में DSBM, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसमें बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह से आपको अपनी शॉप वगैरह ओपन करनी है, और लोकेशन क्या होनी चाहिए, आपको सारा मतलब बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करनी है, थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी और ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाई जाती है। और इसके अलावा इसमें और सब्जेक्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग, ब्लड के बारे में सैम्पलिंग, और ये सब चीज़ें डिटेल में मतलब पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको मशीनों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मशीन्स के बारे में डिटेल में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मशीनें कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, तो वो भी इसमें सब्जेक्ट होता है। और भी इसमें जैसे सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ जैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं लोगों को, तो उसके लिए और भी अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन के सेंटर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कंप्यूटर्स, और कुछ अलग अलग कोर्सेज़ में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे वो मैंने बता दिया आपको कि एक फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी
और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं इसे कहूँगा, क्योंकि जो फार्मेसी है वो कहीं ना कहीं इंसान के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। मतलब आप लाइफ जो है किसी की बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार उसमें गलतियां भी हो जाती हैं और कुछ लोग मिसयूज़ भी करते हैं उन चीज़ों का। तो मिसयूज़ ना हो इसको रोकने के लिए एक विषय है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। मतलब नियम कानून हैं जिसके तहत आपको लीगल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से डिटेल में आप मतलब उनके बारे में जानेंगे कि नियम कानून जो सरकार के कायदे कानून हैं उसके तहत उसके अंतर्गत रह के आपको काम करना पड़ेगा। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे ड्रग्स एंड कुछ एक्ट हैं और कुछ ऑर्डर्स हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं तो उनको, या फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ लाइलाज बीमारियाँ होती हैं, तो उनकी दवाइयाँ नहीं बनी है तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि हम इसका इलाज कर देंगे। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो उसमें फिर सज़ा का प्रावधान होता है। तो इसीलिए ड्रग्स एंड मतलब कॉस्मेटिक एक्ट कह लीजिए या फिर मैजिक रेमेडीज़ एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि भारत सरकार ने बनाए हुए हैं। तो अब ये सब्जेक्ट के बारे में बात हो गई थोड़ी सी। अब आगे इन्फॉर्मेशन लेते हैं डिटेल में कि अब आपको अगर फर्दर मतलब आपको एडमिशन लेना है से फॉर एग्जांपल इन्हीं कोर्सेज़ में, तो दो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं इसमें। वैसे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं हर कॉलेज में अपने अपने, और कुछ बोर्ड्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम लेते हैं। तो आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जा करके वहाँ से आप अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं। ध्यान रखना, जो कॉलेजेस अप्रूव्ड नहीं हैं उनमें एडमिशन मत लेना, आपका रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं हो पाएगा। आप डिग्री कर भी लेंगे तो वो आपको बड़ी समस्या होगी, आपको रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, कोर्ट केस हो सकता है। तो जो भी कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं उन्हीं कॉलेजेस से आप अपनी डिप्लोमा डिग्री या फिर डॉक्टरेट या फिर मास्टर डिग्री लेना, वहीं से करना। तो अगर आपने मास्टर्स आपने बैचलर्स डिग्री कर ली है तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं एग्ज़ाम देने के। वो है GPAT, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक होता है CSIR। तो UGC कराता है CSIR, इसके अंदर आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बी फार्म वाले एलिजिबल हैं इसके अंदर। तो ये रही बात हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अब रजिस्ट्रेशन जो आप कराएंगे वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से ही कराएंगे। उसके बाद आपके पास ID कार्ड होगा, एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा आपको एक, और कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक एनरोलमेंट के बाद मतलब जो कि फार्मासिस्ट को ही वो बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होगी सर्टेन ईयर्स के लिए, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट, मतलब वैसे तो ऑल ओवर इंडिया सेम ही है बट कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है ये। तो उसके बाद आपको लाइसेंस मिल गया। तो ये लाइसेंस जो है ये फार्मासिस्ट का लाइसेंस है, याद रखना। जो केमिस्ट शॉप का लाइसेंस है वो अलग है, उसके बारे में भी हम अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, शॉप के बारे में चलो बात करते हैं। तो शॉप ओपन करने के लिए जब आपके पास डिग्री डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया बेसिकली, उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं? ऑप्शन बचते हैं आपके पास, आप जॉब कर सकते हैं या फिर आप शॉप ओपन कर सकते हैं। यही मेन दो ऑप्शन रहते हैं। अब जॉब जो है यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो पहले शॉप के बारे में बात करता हूँ थोड़ा सा। शॉप ओपन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है शॉप का, तो वो भी आपके स्टेट में ही हो जाएगा। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप फुलफ़िल करेंगे और आप एक रिटेल शॉप के ओनर बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो जॉब करेंगे तो आप जॉब एज अ केमिस्ट जॉब कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में या फिर बहुत सारे सेक्टर्स में, क्लिनिकल फार्मेसी में। अब इसके बाद का जो वीडियो है बहुत ही डिटेल में होने वाला है कि असल में फार्मासिस्ट करते क्या हैं, कहाँ कहाँ स्कोप है। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। तो उसमें पूरी कवर करूँगा मैं डिटेल में कि मेडिसिन के बारे में, कहाँ से एक्सट्रैक्शन हो रहा है, किस तरह से मेडिसिन आ रही हैं, आप कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।